जय हिंद। मैं सुनील यादव। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 3 मार्च 2024 को होना था, 8 विषयों को लेकर के यह एग्जाम होना था, उसकी परीक्षा तिथि में बदलाव आ गया है। अर्थात वह एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और उसके विषय वस्तु के बारे में आयोग की वेबसाइट पर सूचना आ चुकी है। उस विषय के बारे में बात करेंगे, उस चीज को देख लेते हैं। कब सभी विद्यार्थियों को काफी समय मिल गया है उसकी डेट बढ़ जाने के कारण, और कहीं ना कहीं बहुत सारे भी विद्यार्थी जो कंफ्यूजन में थे एग्जाम डेट को लेकर, एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर के, थोड़ी सी एक राहत की सांस कहीं ना कहीं ली हुई होगी। तो ये चीजें अभी हुई हैं। साथ ही साथ एक चीज और भी उसमें हुई है, जो आप देखें कि इसमें कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा रही है। कौन कौन सी परीक्षा? सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इसको बढ़ाया गया है 2022। ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा, ये जो एग्जाम था 3 मार्च वाला, इन दोनों में ही बदलाव लाया गया है, कुछ चेंज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खास खबर है। ये भी इसमें कहा गया है कि जो एग्जाम की डेट होगी, अब अगली डेट क्या होगी उस बारे में पृथक से जानकारी दी जाएगी आयोग की वेबसाइट पर। उसको आप विजिट करते रहिएगा। परंतु इससे ये बात सुनिश्चित हो गई है आज 27 फरवरी 2024 को कि 3 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला था वह 3 मार्च को नहीं है। 8 विषयों को लेकर जो एग्जाम हो रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, इनका वो एग्जाम उस डेट को नहीं है। काफी लोगों के लिए अच्छी ये खबर है और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने वाली बात भी होगी, जिसका जैसा तैयारी का स्तर हो। परंतु ये है कि हाँ, जो मामले अभी उठ करके आए थे, चाहे हाईकोर्ट में जो मामला गया था और जो अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने कोर्ट केस लगाया हुआ था, उन सभी को एग्जाम फॉर्म भरने की छूट दी गई थी। उसके कारण कहीं ना कहीं एक संशय बन गया था और पिछले करीबन 10-15 दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था इस बात को। जब से वो डिसीजन आया था, विद्यार्थी काफी कंफ्यूज थे, काफी परेशान थे। एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जैसे जैसे डेट पास आती जा रही थी और भी चीजें बढ़ रही थी, 25 तारीख को एडमिट कार्ड आने थे, परंतु वो भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मन उतना नहीं लगा पा रहे थे, उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब ये चीज उन सारी बातों का समाधान हो गया है कि एग्जाम उस तिथि पर आपके नहीं होने वाला है जो आपको तिथि पहले दी गई थी 3 मार्च की। ये डेट बढ़ेगी, कितनी क्या बढ़ेगी इस बारे में भी स्पष्ट तौर पर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मान के चलिए कि 11 मार्च को एमपीपीएससी का मेंस है, तो वहां तो शिफ्ट हो पाना मुश्किल है। इसके बाद में और भी कई एग्जाम हैं, इंटरव्यू के शेड्यूल्स हैं, यदि हम देखेंगे तो मार्च और अप्रैल तो काफी व्यस्त जा रहा है। 28 अप्रैल को एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मई और जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाकी एग्जाम हो रहे हैं, उनके साथ में ये जाना चाहिए। इतना समय बढ़ेगा शायद, तो कोई पक्का नहीं है, कोई पुख्ता चीज नहीं है, पर तो ऐसा लगता है कि मई या जून के आसपास में यह एग्जाम डेट जाएगी। तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी भी किन्हीं कारणों से, उनके लिए काफी अच्छा है, प्रिपेयर वो कर सकते हैं। और अपने पास में उस चीज को लेकर के बैच उपलब्ध है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है। हिस्ट्री ऑप्शनल हो चाहे पेपर वन जो कॉमन पेपर हो, उन दोनों के लिए उपलब्ध है। अभी भी तैयारी करना चाहते हो, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक परीक्षा की डेट नहीं आई है तब तक तो टाइम है ही है। और जो नया शेड्यूल आएगा भी, उसमें कम से कम आपको 1 आध महीने का टाइम तो दिया जाएगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के आसपास का टाइम दिया जाएगा। तो टाइम मेरे ख्याल से तो बढ़ गया है ये, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा शेप उसको दे सकते हैं। ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। चाहे पेपर वन को लेकर के जरा सा भी लग रहा हो, उसके लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी फिर भी श्योर है कि बोले हाँ सर हमारा तैयार है, ऑप्शनल हम बना लेंगे। परंतु ध्यान दीजिए, पेपर वन अपने आप में टफ आ रहा है, खासकर पीजी लेवल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनमें काफी टफ पेपर आ रहा है। अच्छा खासा स्तर है, उसकी तैयारी में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ना। 50 क्वेश्चन है, बहुत कहलाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में सभी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और सभी अच्छा खासा स्कोर करने वाले, इसमें कोई दो मत नहीं है। पेपर वन वे विद्यार्थी जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, उतना तैयार नहीं किया, या पीएससी या यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स नहीं दिए हैं जीएस को लेकर के, उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होने वाला है। उनको काफी अच्छे से फोकस करना चाहिए इन चीजों को, ऐसा मेरा सजेशन है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर यदि टफ आता है या मिड रेंज का भी आता है, तो लगभग लगभग जो स्कोर बाकी विद्यार्थी बना रहे हैं सेकंड बाद भी वही स्कोर लगभग लगभग खींच लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पेपर का लेवल पर भी ये बात डिपेंड करने वाली, इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई 100 में से 150 क्वेश्चन का होना है अलग ही,
150 क्वेश्चन में कोई 120 बना रहा है, अच्छा खासा विद्यार्थी, तो बाकी जो लगातार करते आ रहे हैं प्रयास, तो वो भी 110, 12, 15 के आसपास में बना देंगे। जीएस वाले सेक्शन में वही चीज एक दूसरी दिशा ले जाएगी। तो जीएस को लेकर के प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने जीएस में 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिए, वो खासकर बना ही देगा यदि वो पीएससी वाला विद्यार्थी है तो। कंपैरेटिवली जिन्होंने कभी पीएससी फेस नहीं किया, कभी नहीं दिया हो, उनका अनुभव नहीं है तो, इसलिए उन लोगों को ना केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में, बल्कि अपने जीएस के लिए भी बहुत अवेयर रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के हिस्ट्री ऑप्शनल उपलब्ध है, अलग अलग सेक्शन में उपलब्ध है। हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, खासकर इसके जो सेक्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी, इसके नोट्स को लेकर के परेशान हो रहे थे। नोट्स अपने पास में अब उपलब्ध होंगे आपको। ये 2 सेक्शन तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एमपी हिस्ट्री वाला नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। हिस्टोग्राफी वाला नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाने वाला है, बिल्कुल टू द पॉइंट एज पर सिलेबस जो है उसके सापेक्ष में आपको मिलेगा। 10-12 दिन के बाद में, 15 दिन के पश्चात में आप संपर्क कर लीजिएगा, और भी जैसी एग्जाम डेट होगी उसके सापेक्ष अपन चीजों को देखेंगे। बाकी सेक्शन में यदि रिकॉर्डेड क्लासेस करना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिया हुआ है। तो सारी बातों का सार ये है यहाँ पर कि आयोग के द्वारा जो 3 मार्च को एग्जाम दिया जाने वाला था, उसकी परीक्षा तिथि बदल गई है, उसको स्थगित कर दिया गया है फिलहाल में कुछ समय के लिए, और आगामी आदेश तक के लिए स्थगित है। अब जो अगला आएगा नोटिफिकेशन, उसमें आपको एग्जाम डेट क्लियर होने वाली है। मेरा बस यही कहना है, अब ये जो समय मिलेगा इसका सदुपयोग कर लेना। अभी भी किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए हो, तो कर लेना। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए और भी अच्छा है, उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप अपने रिवीजन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। और भी उस दिशा में, चाहे पेपर 1 हो या हिस्ट्री ऑप्शनल हो, उसमें हेल्प चाहिए हो तो बकायदा आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, हम लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। गाइड किया जाएगा कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, किन किन चीजों से पढ़ो, क्योंकि एक अपने आप में ये बहुत संकट उत्पन्न हो गया था कि बोले सर हिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1, या कहना चाहिए ये वाला सेक्शन हिस्टोग्राफी वाला प्लस एमपी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के काफी परेशान हुए थे। ये 3 सेक्शन को लेकर फिर भी थे कि बोले सर एंशिएंट मीडियम मॉडर्न तो हम बना लेते हैं, परंतु इस बात को समझिए, एंशिएंट मीडियम मॉडल भी आपको काफी अच्छे स्तर पे बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। अपने अपने स्तर पर उस चीज को मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सभी स्कोर करने वाले हैं, और यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक पोस्ट के लिए 800 कैंडिडेट हैं। ये डेटा आप देख सकते हैं, इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने क्या फॉर्म आए हुए, सारी चीजें आप देख सकते हैं, ओपन की जा चुकी हैं, कितने फॉर्म आए हुए हैं, इस पर एक वीडियो और भी शॉर्ट में बना देंगे, देख लीजिएगा। 800 इजिकल टू 1 करके कहा गया है, यानी एक पोस्ट के लिए 800, तो आप समझ जाइए कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। और तो फॉर्म भरने और भी लोगों को मिला है, और भी एक्सपीरियंस जो पर्सन होने वाले हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जो समय आपको मिल रहा है, उसमें अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दीजिए, अच्छा शेप दीजिए, ज्यादा बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।